Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel. फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML के अंदर आप लोग टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग टेबल के विड्थ को सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अनइक्वल साइज का जो है कॉलम आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि टेबल के रो का हाइट कैसे आप लोग सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर टेबल टैग लगा लिया है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि टेबल को क्रिएट करने के लिए डेटा को लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो रो के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, एक टीआर टैग लगा लेंगे सबसे पहले तो, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा टेबल हेडिंग टैग, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल रोल नंबर। उसके बाद एक और टेबल हेडिंग टैग लगा दूंगा और उसके अंदर मैं लिख दूंगा नेम। एक और टेबल हेडिंग टैग लगा देता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ एड्रेस। एक और टेबल हेडिंग टैग लगा देता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फोन। फिर एक और टेबल हेडिंग टैग लगा दूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एज। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग पिछले वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप्स आपको समझाया है कि कैसे आप लोग टेबल का क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्राउज़र के अंदर हमने जो टेबल हेडिंग लिखा है वो सब यहाँ पर शो हो चुका है। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, एज, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट लाइन को भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक टीआर टैग लगा दूंगा और उसके अंदर अब मैं टीडी टैग लगा दूंगा। टीडी मीन्स टेबल डेटा। और रोल नंबर मैं इसके अंदर दे देता हूँ 1। उसके बाद फिर से एक टीडी टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं नेम दे दूंगा राहुल। फिर से एक टीडी टैग लगाऊंगा और इसके अंदर एड्रेस दे दूंगा मैं फॉर एग्जांपल वाराणसी। एक और टीडी टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 1234, ठीक है। अब एज मैं दे देता हूँ टेबल डेटा टैग के अंदर, एज मैं इसका दे दूंगा फॉर एग्जांपल 24। ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, पेज को मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रोल नंबर, ये नेम, एड्रेस, फ़ोन और एज यहाँ पर लिख के आ चुका है। अभी इसके चारों तरफ फ्रेंड्स बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो बॉर्डर को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि हेड टैग के अंदर हम लोग स्टाइल टैग लगाएंगे और इसके अंदर मैं टेबल सेलेक्टर लिख दूंगा, फिर टेबल हेडिंग सेलेक्टर लिख दूंगा और फिर टेबल डेटा सेलेक्टर लिख दूंगा। और इसके अंदर मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा और मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल सॉलिड रेड। जैसे ही पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि टेबल हेडिंग, टेबल डेटा और टेबल तीनों के चारों तरफ जो है बॉर्डर आ चुका है 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि ये जो डबल लाइन दिख रहा है बॉर्डर, इसको मैं कोलैप्स कर दूँ। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर दूंगा और इसको वैल्यू दे दूंगा कोलैप्स। ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो बॉर्डर है वो कोलैप्स हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, एक और लाइन को लिख लेते हैं फ्रेंड्स। एक और लाइन को लिखने के लिए मैं टीआर टैग लगाऊंगा और उसके अंदर टीडी टैग लिख दूंगा, रोल नंबर दे दूंगा 2।
फिर इसके अंदर मैं ये टीडी टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं नेम दे दूंगा फॉर एग्जांपल रोहित। फिर से एक टीडी टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं एड्रेस दे दूंगा फॉर एग्जांपल लखनऊ। एक और टीडी टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा फॉर एग्जांपल 4567। उसके बाद मैं फिर से एक टीडी टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं एज दे दूंगा फॉर एग्जांपल 28। मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है हमारे सामने आ चुकी है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि मैं इस पूरे टेबल के विड्थ को मैं सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टेबल के विड्थ को सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, सिंपली एडिटर के अंदर आ जाऊँगा और ये रहा हमारा टेबल टैग, ठीक है। इसके अंदर सिंपली मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंदर मैं एक सीएसएस का प्रॉपर्टी होता है फ्रेंड्स विड्थ, इसको यूज करूंगा और विड्थ इसका मैं दे दूंगा फॉर एग्जांपल 100%। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टेबल है फ्रेंड्स फुल विड्थ में जो है सेट हो गया है। तो अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये नहीं समझ में आया कि हमने यहाँ पर जो सीएसएस लिखा है, तो इसके लिए आप लोग फ्रेंड्स मैंने 2 ठो ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसके अंदर मैंने बताया है कि सीएसएस क्या होता है और उसको हम लोग कैसे अपने एचटीएमएल पेज के अंदर लगाते हैं। वो वाला वीडियो फ्रेंड्स आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये वाला जो फ्रेंड्स सीएसएस है ना लगाने का ये जो तरीका है, इसको हम लोग इनलाइन बोलते हैं और इसको हम लोग इंटरनल सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया कि टेबल टैग के अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया और उसके अंदर मैंने एक सीएसएस का प्रॉपर्टी लिख दिया विड्थ और उसको वैल्यू दे दिया 100%। तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, 100% जो हमने वैल्यू दिया है ना, इससे होगा क्या कि जो टेबल का जो विड्थ है ना वो ब्राउज़र के 100% विड्थ को कवर कर लेगा। 100% विड्थ दैट मीन्स कि जो अभी देखिए जैसे ये टेबल टैग है ना हमारा, ये टेबल टैग बॉडी टैग के अंदर है, ठीक है। तो बॉडी टैग का जितना भी विड्थ होगा ना वो पूरा का पूरा जो है ना टेबल ले लेगा। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर 100% ना लिखकर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50%, तो ब्राउज़र के अंदर मैं जाऊँगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टेबल है, इस टेबल का जो विड्थ है फ्रेंड्स वो 50% हो चुका है। तो 50% हो चुका है तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टेबल जो है वो बॉडी टैग के अंदर है, तो टेबल टैग को हम लोग बोलेंगे चाइल्ड और हम लोग बॉडी को बोलेंगे पेरेंट। तो अपने पेरेंट का 50%, इसके पेरेंट का जो भी विड्थ होगा दैट मीन्स कि बॉडी का जो भी विड्थ होगा उसका 50% विड्थ जो है हमारा ये टेबल कवर कर लेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉडी का विड्थ है पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक, ठीक है। तो इसका 50% विड्थ जो है टेबल ने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए मैं इसके विड्थ को बोल दूँ 70%, पेज को सेव करूंगा और ब्राउज़र के अंदर जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो बॉडी के विड्थ के 70% विड्थ को जो है कवर कर लिया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, वापस ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो टेबल है फ्रेंड्स वो अपने नॉर्मल शेप में आ चुका है।
अब मैं इस टेबल को ना स्टाइल एट्रीब्यूट लिख देता हूँ इसके अंदर, और इसके विड्थ को मैं सेट कर देता हूँ 100% के ऊपर। विड्थ को मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो टेबल है वो पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक स्पेस को कवर कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि अपने इस कॉलम को, इस वाले कॉलम को मैं इसके विड्थ को मैं सेट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एडिटर के अंदर जाऊँगा और आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पहला टेबल रो है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने टेबल हेडिंग लिखा है और इसके अंदर हमने लिखा है रोल नंबर। तो अगर मुझे रोल नंबर वाले कॉलम के विड्थ को सेट करना है फ्रेंड्स, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रोल नंबर वाले टेबल हेडिंग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दूंगा और इसके अंदर भी मैं विड्थ दे दूंगा, विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसको मैं वैल्यू दे देता हूं फॉर एग्जांपल 70%। ब्राउजर के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रोल नंबर वाले कॉलम का जो विड्थ है वो 70% हो चुका है। इसी तरह से आप लोग किसी भी कॉलम के विड्थ को फ्रेंड्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये 50% हो जाए इसका विड्थ। पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि इसका जो विड्थ है फ्रेंड्स वो 50% हो चुका है। अब ये जो नेम वाला जो कॉलम है फ्रेंड्स, इसका जो मैं विड्थ है फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 20%। ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो नेम वाला कॉलम है इसका भी विड्थ जो है 20% हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग टेबल के रो के हाइट को कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इस वाले स्टाइल को हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये जो इस वाला ये वाला जो रो है फ्रेंड्स, इस वाले रो के हाइट को मैं सेट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और दूसरे वाला जो रो है हमारा, इसके टेबल रो के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दूंगा और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं यूज़ कर लूँगा और इसका मैं वैल्यू दे दूंगा फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल। ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स इस वाले रो का जो हाइट है वो 50 पिक्सल हो चुका है। इसी तरह से आप लोग अलग अलग वैल्यूज़ को दे करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 पिक्सल कर दूंगा अगर, तो ये 100 पिक्सल हो गया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स HTML के अंदर, HTML CSS के अंदर हम लोग जो हाइट विड्थ लिखते हैं फ्रेंड्स, उसको लिखने के लिए ढेर सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे कि एक तो अभी हमने यूज़ कर लिया पिक्सल, फिर एक होता है परसेंटेज, उसको भी हमने यहाँ पर यूज़ कर ही लिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा EM होता है, रेम होता है, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, ये सारे जो है ना HTML और CSS के अंदर यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ देने के लिए। तो इनके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस था वो वो था कि हम लोग HTML के अंदर टेबल के विड्थ को कैसे से चेंज कर सकते हैं, फिर टेबल के
कॉलम के विड्थ को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, रो के हाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों कुछ और चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, ये स्टाइल को मैं हटा देता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टेबल है वो नॉर्मल शेप में अपना दिख रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के टॉप में हमने टेबल हेडर लिखा है, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि टेबल के इस लेफ्ट साइड में भी टेबल हेडर होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ HTML टेबल और इमेज के अंदर मैं जाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक यहाँ पर एक टेबल खोल लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, ये जो लेफ्ट साइड में इसने क्या किया है, हेडर लिखा है क्रिस, डेनिस, सारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग लेफ्ट साइड में भी टेबल हेडर को लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल में कि इसने लेफ्ट साइड में भी टेबल हेडर को लिखा है। टॉप में तो लिखा ही है, लेफ्ट में भी लिखा है। तो लेफ्ट में लिखने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि मैं भी इस 1 और 2 को टेबल हेडर बनाना चाह रहा हूँ ना, तो सिंपली ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और हमने लिखा है TD टैग का यूज़ किया है और उसके अंदर हमने लिखा है 1। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस TD टैग को मैं TH टैग के रूप में चेंज कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 है, ये भी एक टेबल हेडर बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इस 2 को भी अगर आपको बनाना है टेबल हेडर, तो सिंपली आप क्या करेंगे, TD को आप TH से रिप्लेस कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी जो है टेबल हेडिंग बन चुका है। फ्रेंड्स टेबल हेडर की एक पहचान होती है कि जब आप कोई भी टेक्स्ट TH टैग के अंदर जब आप लिखते हैं ना, जब कोई भी टेक्स्ट को आप TH टैग के अंदर लिखते हैं तो वो जो टेक्स्ट है ना फ्रेंड्स, वो ब्राउज़र के अंदर बोल्ड दिखता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ये सब टेक्स्ट बोल्ड दिख रहा है, सेम वैसे ही 1 और 2 भी बोल्ड दिख रहा है। एक और काम आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी हमारा टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टेबल टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं विड्थ देता हूँ टेबल को 100%, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये जो टेबल है पूरा विड्थ ले चुका है 100%। अब मान लीजिए कि हमारा ये जो हेडिंग है ना फ्रेंड्स, इसको मैं लेफ्ट साइड में दिखाना चाह रहा हूँ, इसको मैं अलाइनमेंट देना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और ये जो हमारा स्टाइल टैग हमने लगाया है फ्रेंड्स हेड टैग के अंदर, इसके अंदर मैं एक सेलेक्टर लिख दूंगा TH, दैट मीन्स टेबल हेडर, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एक टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होता है फ्रेंड्स CSS के अंदर, ठीक है। इस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को मैं वैल्यू दे दूंगा लेफ्ट, ठीक है। पेज को सेव करूंगा और ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जो टेबल हेडिंग था फ्रेंड्स, वो सब पेज के वो सब लेफ्ट साइड में आ चुका है। अभी सेंटर में दिख रहा था, अभी क्या है, लेफ्ट साइड में दिखने लगा। अगर मैं इसके वैल्यू को चेंज करके लेफ्ट से फॉर एग्जांपल मैं अगर सेंटर कर दूं और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी हेडिंग्स हैं वो सब सेंटर में आ चुका है। इसी तरह से आप लोग इसको अगर वैल्यू राइट दे देंगे, पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी हेडिंग्स हैं वो सब राइट साइड में अलाइन हो चुके हैं।
आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी ये टेबल कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, हमने जो स्टाइल टैग के अंदर ये जो टेबल हेडर, टेबल और टीएच और टीडी, इन तीनों को हमने जो सीएसएस प्रॉपर्टी दिया है, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, इस वाले को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से बॉर्डर जो है हमें शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। टेबल के अंदर जो स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट हमने लगाया है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो ये जो पेज है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। और ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो आपको अगर बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली मैं एडिटर के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टी एच, दैट मीन्स की टेबल हेडर, और टी डी, दैट मीन्स की टेबल डेटा। और इसके अंदर एक सीएसएस का प्रॉपर्टी होता है पैडिंग, ठीक है। इसको मैं वैल्यू दे दूंगा फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। पेज के अंदर जाऊंगा और जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो कंटेंट है और इसके चारों तरफ जो ये रेड कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ चुका है। और ये जो स्पेस है फ्रेंड्स, हमने 10 पिक्सल दिया है, दैट मीन्स कि टॉप से भी 10 पिक्सल स्पेस रहेगा, बॉटम से भी 10 पिक्सल, लेफ्ट से भी 10 पिक्सल और राइट से भी 10 पिक्सल, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो अलग अलग भी स्पेसिंग दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप में दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, ठीक है। पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो टॉप में जो यहाँ पर स्पेस है वो 20 पिक्सल का हो चुका है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने टी एच टैग, दैट मीन्स की टेबल हेडिंग, और टी डी टैग, दैट मीन्स की टेबल डेटा, इन दोनों को सेलेक्टर के रूप में लिखा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये टेबल हेडिंग और टेबल डेटा दोनों के ऊपर ये जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है। ये जो प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं पैडिंग टॉप, ये वाली प्रॉपर्टी टेबल हेडर और टेबल डेटा दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैं बॉटम का जो पैडिंग है फ्रेंड्स, वो मैं फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल देना चाहता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि बॉटम में भी जो है 5 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है। एक और चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ। पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोगों को दिख रहा है। अब मान लीजिए आप लोग बॉर्डर के बीच में भी अगर आप स्पेसिंग, स्पेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि डबल बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक ये भी हो गया। तो आप इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में जब आप स्पेस देना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एडिटर के अंदर जाएंगे, ठीक है।
और टेबल लिख देंगे सेलेक्टर, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा बॉर्डर बॉर्डर स्पेसिंग। अब मान के चलिए कि मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स 20 पिक्सल। ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस वाले बॉर्डर और इस वाले बॉर्डर, इन दोनों के बीच में ये वाला जो स्पेस है वो 20 पिक्सल का है। और सिर्फ यही नहीं, आप कोई सा भी बॉर्डर ले लीजिए, ये वाला आप यहाँ पर ले लीजिए या इसको ले लीजिए, सारे बॉर्डर्स के बीच में जो स्पेस है वो 20 पिक्सल का आ चुका है। मान लीजिए कि मैं 20 पिक्सल ना देकर 40 पिक्सल देना चाह रहा हूँ। फिर से पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं स्पेस और भी बढ़ चुका है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है।